So, hello hustlers, welcome to our channel Abhi Spires, and I hope you all are doing great in your life and must be hustling a lot. और बताओ क्या चल रहा है? मजे आ रहे जिंदगी में? मचा रहे हो? मचाना चाहिए। और विस्फोट भी होगा। अब तो दिवाली आ रही है तो धमाका तो ऐसे भी होना है। और अपने जज्बे से, अपने जुनून से, अपने मेहनत से धमाके कर देंगे। ये हौसला अपने अंदर लाओ। अगर ये हौसला अपने अंदर जिस दिन आ गया, अब तो आ ही रहा होगा ना। ऑफ कोर्स आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो आना चाहिए। बिकॉज मैंने जनवरी में स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, तो टाइम तो हो ही गया। और यार, साल ख़त्म होने को है, अब किस चीज़ का वेट कर रहे हो? ऐसे स्नैप करोगे फिंगर को, साल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है? स्नैप द फिंगर मतलब होता है चुटकी बजाना, शायद यही होता है। अब एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, अगर कुछ गलत होगा तो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में। आई विल करेक्ट इट। सो अच्छा, एक बात पूछूं? आप लोग कभी ऐसे अपने सराउंडिंग में लोगों को देखे हो जो आप ये बोल सको कि हाँ यार वो ऐसा लड़का था, हाँ यार वो ऐसी लड़की थी, जो पढ़ती तो कुछ नहीं थी, या पढ़ती बहुत ही मिनिमल थी, बहुत मिनिमल पढ़ती थी, लेकिन जब नंबर आने की बारी होती थी तो आपसे या तो बराबर या तो आपसे भी ज़्यादा नंबर पाता था या पाती थी। ऐसा स्टूडेंट आपने कभी ज़िंदगी में देखा है? मैंने देखा है, और मैंने बहुत सारे देखे हैं। तो एक मतलब ये तो लाइव एग्जांपल मेरे लिए ही है, बट अगर आप भी मेरी कहानी से रिलेट कर पा रहे होगे तो बताना कि हाँ देखा है। अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो हाँ देखा है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, अगर एक पर्सन भी देख रहा है और वो कमेंट कर रहा है तो मतलब ही इज अ जेन्युइन पर्सन और सी इज अ जेन्युइन पर्सन। और मुझे उनके लिए, बिकॉज नाउ आई एम बींग वॉच्ड, तो मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा एक कर्तव्य बनता है कि उनके लिए मैं वीडियो बनाऊं, बिकॉज दे आर माई रेगुलर व्यूअर्स। दोस्त, सीढ़ियाँ चढ़ने से ही कम होती हैं। अगर ऐसे देखोगे ना, 50 मंजिला ऊपर जाना है, लेकिन अगर एक जाओगे तो 49 बचेगा, 50 में से एक कम। ऐसे आगे जाओगे ना, 10 10 10 करते 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 आप ये पाओगे कि आप टॉप, आप ऐसा है कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपके ऊपर बस 3 4 सीढ़ियाँ बची हुई हैं, तो आप वहाँ पे मोटिवेशन, आपको कोई मोटिवेशन की ज़रूरत होगी ही नहीं। पहली बात, क्योंकि आपने 50 से 47 इतना फासला तय किया हुआ है, तो आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप उस दर्द को झेलते हुए आए हो। तो अगर आपको कोई धक्का भी मारेगा, ये अलग बात है। आप सेंस मतलब बनाना, बस लॉजिकल सोचना। ज़्यादा कहानी में घुसने की ज़रूरत नहीं है कि धक्का मारेगा तो गिर जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। नहीं, कहानी ख़त्म नहीं करनी है, हमें कहानी बतानी है यहाँ पे। तो मैं कहानी ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई वहां से गिराएगा भी ना, तो आपके अंदर इतना जुनून जज्बा है, आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी, क्योंकि आपने वो दर्द सहा हुआ है। वो सीढ़ी चढ़ने का दर्द जो होता है ना, वो आपने सहा हुआ है। सीढ़ी बाय सीढ़ी, सीढ़ी बाय सीढ़ी, स्टेयर बाय स्टेयर आपने वो दर्द झेला है। तो आपको पता है कि कैसे मैं ऊपर आया हूँ। तो अगर मुझे दोबारा भी अगर ऊपर आना होगा ना, तो मैं उससे आधा से भी कम टाइम में ऊपर आऊँगा। इसलिए स्टार्टिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी चीज़ का। आपको क्या लगता है कि मुझे जब पता नहीं था कि वीडियो कैसे बनाते हैं, तो मेरे लिए बस सोचना था कि यार मैं भी वीडियो बनाऊंगा एंड आई विल मेक अ वीडियो। पता है क्या, मैंने आपको बताया था ना कि जो मेरी वीडियो है, आई थिंक 70+ वीडियो मैंने, जो मेरी लैपटॉप थी पुरानी वाली MSI की, उसमें मैंने 70+ वीडियोस खुद के बना रखे थे, 70+ वीडियोस। लेकिन इतनी अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकूं।
भाई सच्चाई है ये। मतलब सोचो कि मेरे अंदर इतना हिम्मत है कि मैं कैमरे के सामने आके वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन खुद ही देख रहा हूँ, खुद को एनालाइज कर रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस कर रहा हूँ मैं खुद का। लेकिन मेरे अंदर इतना भी गट्स नहीं है कि मैं आके यूट्यूब पे दिखा पाऊँ कि लोगों को क्या बोलना है। अब प्रॉब्लम पता है इसमें इसमें मेरा डर तो है, ठीक है, मैं उसको मानता हूँ। आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई हैव सम सॉर्ट ऑफ फियर इन दिस। बट एक प्रॉब्लम ये भी था ना कि मैं उस टाइम पीजी में था, और पीजी में था तो अगर मैं वीडियो बनाता तो लोग जज करते, लोग जज करते। सॉरी। हम्म। मुझे लगा कोई आ रहा है, सॉरी। तो लोग जज करते, तो शायद वहाँ पे मुझे ऐसा होता ना कि एक सॉर्ट ऑफ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जज करना या फिर नीचा दिखाना। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। लेकिन अब बीइंग अ क्रिएटर मुझे ये चीज़ भी डेवलप धीरे धीरे करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हर पानी में चीनी नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपके लिए नमक भी रखा होगा। आपको खुद, यू हैव टू चूज वाइजली दैट विच कंटेनर यू हैव टू टेक एंड सिप अप। ये आपके ऊपर है कि आप क्या उठाना चाहते हो। ठीक है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये दर्द सहना पड़ेगा, इस दर्द की कीमत जाननी पड़ेगी। दर्द की कीमत होती है दोस्त, तो बाद में लोग उसके लिए पैसे देते हैं। और मैं दर्द की कीमत क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको? मैं दर्द की कीमत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप दर्द स्टार्टिंग में सहते हो ना, वो आपको वैल्यूएबल बनाती है, आपकी वैल्यू बढ़ती है उससे। मतलब मेरी बात का फर्क समझना। आप जो दर्द सहते हो ना, उससे आपकी एक वैल्यू बढ़ती है, और ये वैल्यू बढ़ते 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 आप वैल्यूएबल इंसान बन जाते हो। आपका एक ऑरा होता है, आपका आपका एक रुतबा होता है समाज में। अगर समाज में चार लोग हैं ना, अगर वो आपको देख लिए तो चारों के चारों आपको देखेंगे। इस लेवल का अपने अंदर जुनून लाओ और ये बनने की कोशिश करो। मैं नहीं बोल रहा कि लोगों का अटेंशन गेन करो, अपने आप को इतना बनाओ ना आप कि लोग खुद तरस जाएं आपका एक दीदार पाने के लिए। और यही मैं अपने आप को बनाना चाहता हूँ। आई नो ये चीज़ें बस बोलने तक सीमित नहीं है, इसके लिए करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। और जॉब के साथ तो ऐसा है कि गड्ढे में गड्ढा है लेकिन उसे कुआं समझने वाली बात होगी, क्योंकि जॉब के साथ पैशन फॉलो नहीं होता। बट आई थिंक मैंने कुछ अलग कोशिश किया हुआ है, तो मैं उस कोशिश पे अमल कर रहा हूँ। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू फॉलो माई पैशन एज वेल ड्यूरिंग माई जॉब टाइम। ना मतलब क्यों नहीं यार, जॉब टाइम ऑफ कोर्स है। अब क्या जॉब का टाइम जो होता है वो बस जॉब का टाइम ही होता है, मतलब 9 to 5 होता है? नहीं। कोर्स मेरा तो 9:30 to 6:30 है। उसके अलावा भी टाइम होता है बाबू। उसके अलावा पता है क्या, यहाँ पे रूम पे आके पढ़ना होता है। अब बीइंग फ्रेशर्स हमें और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि हम वहाँ पे सेटल नहीं हुए हैं, तो हमारे अंदर एक कह सकते हैं कि प्रेशर है कि वी हैव टू बी द बेस्ट, ताकि हम आगे अपने आप को दिखा पाए, सो दैट वी कैन बी प्रमोटेड इन द फर्दर इन फ्यूचर। तो घर पे भी पढ़ना होता है, रूम पे पढ़ना होता है, लेकिन मैं सबको डील कर रहा हूँ और सबको पता है कि आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम ऑफ DLED इन द नेक्स्ट मंथ। तो उसके लिए भी पढ़ना है, और उसका सिलेबस तो ऐसा है कि समुंदर में गोते लगाने वाला सिलेबस है उसका। और उसके ऊपर एडिंग अ सॉल्ट टू द वुंड्स ये है, नमक घाव पे नमक या जख्म पे नमक छिड़कने वाली बात ये है कि वो हिंदी मीडियम में है यार। मतलब हिंदी मीडियम में पूरा नर्सरी से लेके क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम से पढ़ो, ठीक है। अब इसमें क्या है, हिंदी की किताब पढ़ो, साइंस, मैथ, बाल विकास, शिक्षण अधिगम, संस्कृत, हिंदी, ये सब कुछ पढ़ो हिंदी में पूरा।
और अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप, वो आपकी मर्जी है, वो आपका टेंशन है। आप, आपको नहीं समझ में आया तो इसमें सामने वाला का क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, उसकी क्या गलती है? इसके अलावा फिर प्रॉब्लम ये है कि उसे हिंदी में समझो, याद करो, देन आफ्टर वहां पे पेपर जो आपका आएगा ना वो भी हिंदी में ही आएगा दोस्त, हिंदी में ही आएगा। और यहाँ पे मैं इंग्लिश में बोलता रहता हूँ, और मैं अपना इंग्लिश इंप्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ। सोचो कितना कितना कुछ करना पड़ रहा है। बट वही है, जब जन्म ले लिया इंसान को तो डरना क्या, लड़ो। एक ही जिंदगी है, क्या करेंगे इस जिंदगी के बाद? जब तक जिंदा है हासिल करते रहो, लेकिन अपनी खुशी मत भूल जाना इस बीच, कि फैमिली को त्याग करके, मोह माया त्याग करके हासिल कर रहे, नहीं, ये कभी नहीं। क्योंकि अपने लव्ड वंस को कभी नहीं भूलना, अपनी फैमिली को। तो यही है, कर्म करो कर्म। और तो मैं वो, पता है क्यों बोल रहा था वो चीज़, कि आपने जो देखा होगा स्टार्टिंग में, मैंने बोला था ना कि आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे वैसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी आप एग्जाम में टॉप करते हैं, या फिर टॉपर्स के बीच में रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनको एक ट्रिक पता है जो हम और आपको नहीं पता है। आज आपको नहीं पता था, आज से पहले आपको नहीं पता था वो ट्रिक, लेकिन आज आप जान जाओगे। वो ट्रिक पता है क्या है? देखिए, कुछ तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो ऐसे होते हैं कि बस एक बार टॉपिक देख लिया, थॉरली पढ़ लिया, हो गया, बस खत्म, और वो पेपर में अच्छे से लिख के आएंगे। उनका दिमाग होता है गॉड गिफ्टेड, तो उनको छोड़ दो। लेकिन कुछ जो हम और आप जैसे दिमाग वाले होते हैं ना, वो थोड़ा पढ़ के अच्छा नंबर लाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको एक ट्रिक पता है, और ट्रिक का नाम पता है क्या है? 80-20 रूल। 80-20 रूल, जो हमारे जिंदगी में कुछ भी चल चल रहा होता है ना, वो 80-20 रूल पे बेस्ड है। जैसे अगर आप कोई सिलेबस है ना, आप सिलेबस छान लेना, आपको ये मालूम पड़ेगा कि 80% जो क्वेश्चन होते हैं ना सिलेबस में, वो उस 20% के अंदर से ही आते हैं। और हम क्या करते हैं? क्रैमिंग करते हैं, रट्टा रट्टा लगाते हैं, पूरा सिलेबस चाट जाते हैं दीमक की तरह। क्या हासिल होता है? अगर आपका दिमाग रिटेन कर पाया तो ठीक है, वरना दिमाग ही है ना, कोई घर तो नहीं है ना जिसमें मतलब भूसा भरोगे, कूड़ा डालोगे, नहीं है ना वो। तो इसलिए वो भूल जाते हैं वो, और इसलिए हम लास्ट मोमेंट जाके पैनिक करते हैं और सब कुछ गुड़ गोबर कर देते हैं। लेकिन जिसे 80-20 रूल पता है, उससे इतना इतना पता है कि अरे यार, ये सिलेबस है ना, इसका 20% या 25% निकालो, जो कि हमेशा आएगा ही आएगा, और उससे पढ़ो, उससे पहले पढ़ लो, ताकि हमारे 80% मार्क्स सिक्योर हो जाएं। समझ में आ रही है बात? हमारे 80% मार्क्स सिक्योर हो जाएं। तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए कभी सिलेबस को। आप लाइफ के हर मूवमेंट पे देख सकते हो, आपको 80-20 रूल दिख जाएगा। समझ में आ रही है? यार सच बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस पढ़ना किसी के बस की बात नहीं होती है, और हम वही करते हैं। और अब तक आप अगर अगर कर पा रहे थे या कर रहे हो अभी भी, तो छोड़ दो उस चीज़ को। पूरा सिलेबस पढ़ना किसी के बस की बात नहीं होती है दोस्त, जब तक आप आइंस्टीन ना हो। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक भी जरूरी है ना, बिल्कुल जरूरी है। हर चीज़ यार 80-20 रूल पे बेस्ड है। आप अपने आसपास चीज़ों को देखना, और खुद से एनालाइज करना, और बताना कि क्या क्या चीज़ 80-20 रूल पे बेस्ड है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बाद में आपका आंसर वहाँ पे करूँगा। आप हर चीज़ में देख सकते हो 80-20 रूल, हर चीज़ में, हर चीज़ में। बस आप एनालाइज करना और बताना कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। चलिए ठीक है, तब मिलते हैं फिर किसी नए दिन, किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप हसलिंग, एंड जय हिंद, बाय बाय, सी यू।